Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am here with some of the questions based on our ongoing topic mixture and alligation. And questions are bilingual. हमारे चल रहे टॉपिक मिक्सचर और एलिगेशन के तहत आज मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिए हुए कुछ सवाल लेकर उपस्थित हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए जार कंटेन्स x लीटर ऑफ प्योर मिल्क ओनली 27 liter mixture of milk and water which is in the ratio 4:5 is added to the jar. The mixture formed in the jar now contains 70% milk. What is the value of x? एक जार में x लीटर केवल शुद्ध दूध है. जार में 27 लीटर दूध और पानी का मिश्रण जो कि 4:5 के अनुपात में मिलाया गया है. x का क्या मान है ये पूछा गया है. सो हियर let us see this 27 liter mixture of milk which is in the ratio of 4:5. So 4 and 5 means total 9 units. Total 9 units are equal to 27. So x unit is equal to 3 liter. So in the mixture milk is 3 4 ja 12 liter and water is 3 5 जा 15 लीटर. इतना तो हमको पता चल गया. अब कहा जा रहा है कि जार में x लीटर प्योर मिल्क है. x लीटर है सो x प्लस 12 अपॉन वाटर. वाटर पहले तो था नहीं अभी लेकिन हो गया है 15 लीटर. मिलाकर कितना हो गया 70% मिल्क. दिस इज 70. तो पानी कितना हो गया 30%. परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं this 15 ones are 15 and 15 twos are 30 and this 2 can cut 70 35 times. So x plus 12 is 35. 35. So x is equal to 35 minus 12 23 लीटर. मीन्स जो पहला सवाल है इसमें जो पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है. x की वैल्यू कितनी है 23 लीटर है. इस सवाल को करने के लिए हमें इतने कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं है लेकिन हमने दिखाने के लिए इतना कैलकुलेशन किया है क्योंकि समझना ज़्यादा आवश्यक है. प्रश्न समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा. चलिए अगला सवाल देख लेते हैं. वैसे भी इस सवाल को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि जब 70% मिक्सचर हो ही गया है और मिक्सचर में आपको पता चल गया है कि x प्लस दूध 12 लीटर आपको पता चल गया है जो कि पता है 70% के बराबर हो रहा है. तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरा सवाल करके दिखा दिया है. सवाल को समझना ज़्यादा आवश्यक है. How many liters of water should be added to 30 liter mixture of milk and water which is in the ratio of 7:3 so that the resultant mixture has 40% water in it. 30 लीटर
दूध और पानी का मिश्रण है जो कि 7:3 के अनुपात में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 7 + 3 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स आर इक्वल टू 30, सो x unit is equal to 3 liter. So based on this, milk and water, 3 7 जा 21 and 3 3 जा 9, मिक्सचर में 30 लीटर मिक्सचर में 21 लीटर मिल्क हो गया एंड 9 लीटर पानी हो गया। अब कहा जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 40% पानी हो जाए। देखिए 21/9। अब इसमें दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। कितना पानी और मिलाया जाए, मान लीजिए x लीटर मिलाया जाए। अगर ऐसा किया जा रहा है और पानी 40% हो गया तो दूध कितना परसेंट बचा, 60%। जब 60% बचा तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, कट गया। अब यहां से 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, ये कट गया। ये जब कट गया तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 + x, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 9 + x ही होगा, जो कि 7 2 जा 14 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 - 9, 5 लीटर। सो दिस कैन बी डन लाइक दिस। इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हमारा आज का नया कोशिश है, कोशिश तो जारी रख रहे हैं करने की, सीखने सिखाने की। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू ए फ्लास्क कंटेनिंग 25 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8 पर लीटर सो दैट द मिल्क रेट रिड्यूस टू ₹5 पर लीटर। 8 रुपये लीटर के 25 लीटर दूध लिए फ्लास्क में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि दूध भाव घटकर 5 रुपये लीटर हो जाए, ये कहा जा रहा है। देखिए फ्लास्क है, उसमें 25 लीटर दूध है, 8 रुपये लीटर का। तो अगर हमसे पूछा जाए क्वांटिटी, हम पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटी इनटू रेट, तो क्वांटिटी हमारे पास है 25 लीटर इनटू रेट है 8 रुपये प्रति लीटर। सो टोटल कॉस्ट कितने हो गया, 200 रुपये हो गया। अभी वो कह रहे हैं कि कितना पानी मिलाया जाए। अब कितना पानी किस में मिलाएंगे हम, 25 लीटर तो है उसमें दूध, उसी में ही पानी मिलाना है। तो 25 + x मिला दिया, मान लीजिए हमने पानी, कितने रेट का, 5 रुपये प्रति लीटर का। कह रहे हैं कि नो प्रॉफिट, हाँ, जिससे कि 5 रुपये लीटर का ये भाव हो जाए। तो ऐसा करने से पानी का तो भाव बताया नहीं गया है, तो वही 200 रुपये ही कीमत के बराबर जाएगा ये भी। ऐसा जब हम करेंगे तो ये जो 5 है इस 200 को 40 बार काट देगा, तो x की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगी, 40 - 25, 15 लीटर। ये आसानी से निकल के हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ए मैन मिक्सेज वाइन विद स्पिरिट, द रेट ऑफ वाइन इज ₹180 per liter and of spirit is ₹100 per liter. How much quantity of spirit should he mix with 50 liters of wine so that there is neither profit nor loss if mixture is sold at the rate of ₹150 per liter? एक व्यक्ति वाइन यानी शराब में स्पिरिट मिलाता है। वाइन का भाव 180 रुपये प्रति लीटर है और स्पिरिट का भाव 100 रुपये प्रति लीटर है। 50 लीटर वाइन में वह कितनी स्पिरिट मिलाए जिससे कि ना तो लाभ हो ना हानि हो, यदि मिश्रण 150 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है। तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए
हमारे पास है वाइन एंड स्पिरिट. सो लेट अस टेक W for wine and S for spirit. Rate of wine is 180 rupees per liter and rate of spirit is 100 rupees per liter. Now the selling rate, where there is no gain or loss, is of 150 rupees. The mean rate is 150 rupees per liter. So difference of 180 and 150 comes 30 and difference of 150 and 100 comes 50. So he has already mentioned 50 liter wine में कितनी स्पिरिट मिलाई जाए. मीन्स दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वाइन ऑलरेडी मेंशन्ड एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट. मीन्स 30 लीटर स्पिरिट मिलाई जानी चाहिए, वाइन मिलाई जानी चाहिए. तो ये इस प्रकार से बहुत जल्दी हो जाएगा. आपको पता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन जो होता है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं. एक तो हमारा रेट होता है. रेट दो चीज़ों का होता है, एक चीपर वन होती है, एक डियरर वन होती है. बीच में मीन रेट होता है और नीचे उनकी मिक्सिंग का क्वांटिटी होता है, Q1 Q2 लाइक दैट. तो जब आप रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ और जोड़ के क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो मीन प्राइस मिल जाता है आपको. तो इस तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं. हमने प्रैक्टिस के लिए छाट के लिए हैं, ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए एग्ज़ाम हैं. सो होप it is understood to everyone. Thank you for watching.